साथियों नमस्कार। साथियों हमने आपको हमारे पिछले एपिसोड में पिछले एक वायरल वीडियो में बताया था, जिसमें हमने आपको कहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल 2029 का इलेक्शन आते आते 48 असेंबली में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 48 असेंबलीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इंडियन नेशनल लोकदल की कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों से डायरेक्ट फाइटिंग होगी, यानी कि कोई ना नुक्कर नहीं होगी। हम इसको कह सकते हैं कि कोई ना नुक्कर नहीं होगी। और ये जो मुकाबला है इसमें आदमपुर का भी नाम है, आदमपुर असेंबली का, जिसको पिछले 56 ईयर से चौधरी भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता था। आदमपुर असेंबली में हमेशा से ही चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल का और चौधरी बंशीलाल का 36 का पॉलिटिकल आंकड़ा रहा है। यहाँ चौधरी बंशीलाल जो चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, उनके बेटे सुरेंद्र सिंह ने भी इलेक्शन फाइट किया था, बट सुरेंद्र सिंह को यहाँ 35,000 वोट मिली थी। और इलेक्शन के दौरान सुरेंद्र सिंह का यहाँ झगड़ा भी हुआ था। सुनने में ऐसे आया हुआ है कि यहाँ एक जगह फायरिंग भी, हवाई फायरिंग हुई थी। अब पता नहीं वो कौन से गांव में हुई थी, किस बूथ पे हुई थी, उसका आज तक किसी को पता नहीं चला, क्योंकि उस टाइम में बुज़ुर्ग होते थे, उन बुज़ुर्गों से को पता होता था। बट आजकल वो बुज़ुर्ग नहीं रहे हैं जिनको पता था कि वो कहाँ हुई थी, तो न्यू जनरेशन को पता भी नहीं चलता है। अब सुरेंद्र सिंह ने यहाँ जीत के काफ़ी प्रयास किए थे, बट ये बागड़ का इलाका आता है, मरुस्थलीय भूमि है आदमपुर की, और अब तो यहाँ काफ़ी खर रेनफॉल भी होने लगा है और सिंचाई भी अच्छी होने से यहाँ फसलें हैं वो कुछ अलग तरह से होने लगी हैं। पहले यहाँ अंगूर होते थे, अंगूर ग्रेप्स, और इतने अच्छी क्वालिटी के यहाँ किसानों के अंगूर होते थे कि उन अंगूरों की यहाँ मंडियाँ लगती थी, बड़ी बड़ी मंडियाँ। तो अभी अंगूर यहाँ बागवानी के लिए बहुत ही बेहतरीन ये धरती है यहाँ की, आदमपुर की। तो हम बात कर रहे थे आदमपुर असेंबली की, कि आदमपुर असेंबली का नाम भी उन 48 असेंबली में है, जहाँ 2029 का इलेक्शन असेंबली का आते आते, पार्लियामेंट का इलेक्शन आते आते आने वाले 3.5 साल में इंडियन नेशनल लोकदल आदमपुर में अपने बड़ा जनाधार बना लेगी। वो कैसे बनाएगी उसकी हम आज आपको थोड़ा सा समीक्षा दे रहे हैं, डाटा दे रहे हैं। साथियों, अगर हम हिस्ट्री देखें आदमपुर की, तो आदमपुर असेंबली में एक बार चौधरी देवीलाल जी ने भी इलेक्शन फाइट किया था, वो यहाँ से हार गए थे। उसके पश्चात में चौधरी देवीलाल के पॉलिटिकल एडवाइजर संपत सिंह ने इलेक्शन फाइट किया था आदमपुर से। संपत सिंह भी हारे थे, उनको 17,000 के आसपास वोट आए थे। चौधरी देवीलाल परिवार के रिलेटिव, उनका रिलेटिव यानी कि जो अजय सिंह चौटाला है, उनकी ससुराल है आदमपुर के पास का गांव है 5-6 किलोमीटर दूर का दडोली। वहाँ से राजेश गुदारा ने 3 इलेक्शन फाइट किए हैं चौधरी भजनलाल परिवार के सामने, और तीनों में भी बुरी तरह हारे। उसके पश्चात एक इलेक्शन में इंडियन नेशनल लोकदल ने चौधरी भजनलाल परिवार के, जिनको चौधरी भजनलाल जी अपना तीसरा बेटा कहते थे, कुलवीर सिंह बेनीवाल, उनको यहाँ कांग्रेस पार्टी ने उनका टिकट काटा था। और टिकट कटने के पश्चात में इंडियन नेशनल लोकदल ने कुलवीर सिंह बेनीवाल को उतारा था। तो कुलवीर सिंह बेनीवाल को यहाँ 35,000 वोट मिली थी, लेकिन वो 20,000 से हारे थे। अब एक बार यहाँ आदमपुर असेंबली के बड़े गांव से एक रिटायर्ड जज को भी इंडियन नेशनल लोकदल ने उतारा,
वो जज भी बहुत बुरी तरह से हारे थे। हालांकि उन्होंने 25,000 प्लस वोट क्रॉस कर दिए थे, बट वो हार गए थे। उसके पश्चात में पार्टीशन हो गया इंडियन नेशनल लोकदल का और जननायक जनता पार्टी का। दोनों पार्टियां अलग हो गई। दोनों पार्टियां आदमपुर में अपने अपने कैंडिडेट खड़े करती हैं। वोट है वो डिवाइड हो गया। अब इंडियन नेशनल लोकदल को 2022 के बाई इलेक्शन में इन्होंने यहाँ के एक किसानों के मसीहा कहे जाने वाले कुरुड़ाराम नंबरदार, जिनको आदमपुर का जो बिरानी इलाका है, बागड़ एरिया, बालसमंद साइड का, बालसमंद कुतियावाली उधर का एरिया है, गुड़शाल बगला, वहाँ का जलयुद्ध नेता कहा जाता था कुरुड़ाराम नंबरदार। उनको उतारा था इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में। हालांकि कुरुड़ाराम नंबरदार थे, वो एज्ड पर्सन है, ज़्यादा बुजुर्ग हो गए, इसलिए उनका जनाधार आदमपुर में नहीं बढ़ पाया। उनको 5600 के आसपास वोट मिले थे। इसके पश्चात में पिछले इलेक्शन में इंडियन नेशनल लोकदल के पास में कोई चेहरा नहीं था, क्योंकि यहाँ इनेलो के पास में कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो काफ़ी जनाधार रखता हो, जिसकी ग्राउंड के ऊपर मजबूत पकड़ हो। ऐसा कोई फेस आदमपुर में नहीं है। राजेश गुदारा को इलेक्शन लड़वाया था 2024 का, बट साथियों क्या हुआ, वही ढाक के 3 पात, 2000 से कम ही वोट मिले। क्योंकि राजेश गुदारा हैं वो फील्ड में नहीं रहते, अपने बिजनेस में रहते हैं, व्यापार में रहते हैं। फील्ड में बहुत ही वीक पोजीशन है। हालांकि धनाढ्य हैं, काफ़ी पैसे वाले इंसान हैं, बिजनेसमैन हैं, इसलिए उनको पार्टी रख रही है, क्योंकि इलेक्शन में बिजनेसमैन का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब राजेश गुदारा जो हैं वो बिजनेस में बिजी रहते हैं, तो जनाधार इतना बन नहीं पा रहा है। और यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल का जो जनाधार है वो 2029 का इलेक्शन है, वो 3.5 साल के बाद आ जाएगा। तो यहाँ कैसे बनेगा, उस पर हम बात कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये आदमपुर असेंबली है, इसका अगर हम वोट का डाटा देखें तो यहाँ साथियों जाट वोट बैंक है, उसको 56,000 है। बिश्नोई वोट है वो 23,000 के आसपास है। कुम्हार वोट है वो 20,000 के आसपास है। जांगड़ा वोट है वो 6500 के आसपास माना जाता है। उसके पश्चात में यहाँ वाल्मीकि भी हैं, सुनार भी हैं, लोहार, खाती, ये लोहार के बाद में आपके सुनार और छिंपा, ब्राह्मण, खटीक, बाजीगर, मेव मुस्लिम जिनको बोलते हैं, और छोटी छोटी जो जातियां हैं, बनिए हैं, उनके यहाँ किसी के 1000 वोट हैं, किसी के 1500, किसी के 3000 वोट हैं, किसी के 4 हैं। धानुक भी हैं, मेघवाल भी हैं, सभी समाजों की यहाँ वोट है। ये जो 3 बड़ी जो हैं, हमने बताया था कि 3 फैक्टर, 3 कास्ट का जो फैक्टर है, जाट, कुम्हार और जांगड़ा, ये कांग्रेस पार्टी का धुरी बना था। इस बार 2024 के इलेक्शन में धुरी बन गया था, ये एकजुट हो गए थे। पहले क्या था कि भजनलाल परिवार जो जीतता था, वो जाटों की वोट उसको मिलती थी, प्लस अपना बिश्नोई वोट, प्लस कुछ कुम्हारों की काफ़ी वोट मिलते थे मोस्टली, और जांगड़ा, इसलिए उसकी हमेशा लीड 10+ रहती थी। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि उसकी 10+ वाली जो लीड देखी थी कि हमें 10,000 लीड वाला जो है वो भजनलाल परिवार की रहती है ऑलवेज, हमेशा वो टूटती नहीं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वही फॉर्मूला अपनाया कि हम कुछ जाट ले लेते हैं, 50% वोट ले लिए उन्होंने, 25-30 हज़ार आ गए। उन्होंने जांगड़ा ले लिए, वो पूरे आ गए, जांगड़ा का कैंडिडेट था, 36,000 वोट हो गई। फिर उन्होंने कुम्हारों को ले लिया,
उनकी 15-16 हज़ार आ गई, 52-53 हज़ार हो गई। और कुछ पार्टी की लहर और सिंबल से जो हमेशा ऑलवेज 8.5-9 हज़ार आती थी, तो 52 और 8 62-63 हज़ार वोट हो गई। इस प्रकार ये पार्टी ने एक सिस्टम खड़ा किया, वो जीत गई। अब इंडियन नेशनल लोकदल है वो क्या कर रही है, इनेलो यहाँ बैकवर्ड कैंडिडेट को तलाश रही है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्शन की धुरी है, धुरी जिस पे इलेक्शन चारों ओर घूम रहा है, क्योंकि अगर चंद्र प्रकाश को अगर कांग्रेस पार्टी नलवा भेजेगी और अनिल मान को हिसार सिटी से टिकट देगी, क्योंकि हिसार सिटी में कांग्रेस पास में कैंडिडेट नहीं है, या फिर अनिल मान को अगर कोई नया हलका बनेगा बालसमंद या कोई और, तो फिर वहाँ से टिकट देगी, या फिर शिवानी बन गया तो अनिल मान को उधर टिकट देगी, क्योंकि नलवा के पास ही है शिवानी। इस प्रकार से जो है चंद्र प्रकाश को शिफ्ट करने से यहाँ कोई जाट कैंडिडेट आदमपुर में उतारना पड़ेगा। और इंडियन नेशनल लोकदल ने यहाँ कम से कम 8-9 बार यहाँ जाट कैंडिडेट उतार के देख लिए, यहाँ कोई भी जाट कैंडिडेट है वो नहीं जीता, उसको पता है। अब यहाँ क्या है कि इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ एक बड़ा बैकवर्ड चेहरा, चाहे वो कुम्हार कास्ट का हो, जांगड़ा का हो, या किसी और शेड्यूल कास्ट से हो, क्योंकि समाज और जातीय समीकरण इलेक्शन में चलते हैं, इन्हीं को साथ करके बड़ी कास्ट होती है उनको आगे लाया जाता है, और छोटी कास्ट है उनको बैकअप में रखा जाता है, यानी कि उनके जिलाध्यक्ष बना दिए जाते हैं, हल्का अध्यक्ष बना दिया जाता है, या किसी बोर्ड के अंदर मेंबर बना दिया जाता है। कई बार पार्टियां टिकट दे करके राज्यसभा भी भेज देती हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल लोकदल ने पहले यहाँ भजनलाल परिवार को शिकस्त देने के लिए रणवीर सिंह गंगवा को ग्राउंड से उठा करके राज्यसभा भेज दिया था। हिसार के जिला का चेयरमैन बना दिया था रणवीर सिंह गंगवा को। रणवीर सिंह गंगवा को 2 बार टिकट दे करके INLD से इलेक्शन लड़वा दिया था और जीत गए थे। तो अभय सिंह चौटाला चाहते हैं कि कोई न कोई बड़ा कुम्हार उनको आदमपुर साइड से मिले, क्योंकि अभी नलवा, बरवाला, हांसी, हिसार, आदमपुर, उकलाना, ये जो भवानीखेड़ा हलके हैं हिसार के पास वाले, नारनौत, यहाँ से अभय सिंह चौटाला के पास में हरियाणा के कुम्हारों की जिसको धुरी बोलते हैं, यहाँ बहुत बड़ा वोट बैंक है इस कम्युनिटी का, लाखों की संख्या में है। अभय सिंह चाहते हैं कि यहाँ से कोई ऐसा उनको नौजवान मिल जाए जो रणवीर सिंह की तरह ही मोहरा बने, राजनीतिक पावरफुल पॉलिटिशियन बने। और अभय सिंह चौटाला हैं वो अभी वो तलाश भी कर रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल भी तलाश कर रही है कि कोई ऐसा चेहरा फायर ब्रांड आ जाए और हमारे साथ में लंबे टाइम तक 30-35 साल तक, ज़्यादा पीढ़ियों तक चले। तो साथियों, ये जो हम बता रहे हैं कि आदमपुर में कैसे जो है समीकरण साधेगी, बैकवर्ड के जरिए इंडियन नेशनल लोकदल जांगड़ा, खाती, वाल्मीकि, शेड्यूल कास्ट में धानुक, मेघवाल और जनरल कैटेगरी में जाट इसके साथ में है, इनेलो के साथ, उसके साथ में ब्राह्मण को भी ले रही है। और बिश्नोई बहुतायत में आदमपुर में, इसलिए कुछ बिश्नोई लीडर हैं न्यू जनरेशन के, उनको भी साथियों इंडियन नेशनल लोकदल आदमपुर में जोड़ने का प्रयास कर रही है। अब ये कौन कौन से नाम हैं, इनके क्या हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इनका अभी तक कोई अता पता नहीं है, क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले किसी का नाम हम नहीं ले सकते।
और ज्वाइनिंग होने से पहले किसी का नाम मीडिया में लाना अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन नेशनल लोकदल फलाने गांव से उस कुम्हार को आदमपुर में ला रही है, या उस बिश्नोई को ला रही है, जाट को ला रही है, या किसी मेघवाल को, किसी धानुक को, या किसी वाल्मीकि को, ब्राह्मण को, या छत्तीस बिरादरी में से किसी को, लेडीज़ को। नहीं, ऐसा हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उस दिन हम यह बताएंगे कि इस आदमी को आज इंडियन नेशनल लोकदल ने ज्वाइनिंग करवा दी है, और इस आदमी के जरिए आदमपुर असेंबली में इंडियन नेशनल लोकदल को बहुत फ़ायदा होगा। अब ये जो हमने कुछ आपको जातीय समीकरण बताए हैं, इन्हीं जातियों में से 15-16 जो पॉलिटिशियन है वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन करें, क्योंकि अभी 3.5 साल का टाइम है, और 3.5 साल में इंडियन नेशनल लोकदल है वो मोहरा ढूंढ लेगी आदमपुर में जिसकी उसको तलाश है। तो साथियों, आपका क्या विचार है? आप कमेंट के माध्यम से लिखिए कि कौन सा इंसान इनेलो को आदमपुर में ज्वाइन कर सकता है, किस कम्युनिटी का इनेलो को फ़ायदा दे सकता है, जातीय समीकरण है वो बड़ा बन सकता है। तो आप कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें कि इस कास्ट का अगर कोई यहाँ विधानसभा अध्यक्ष और 2029 में उसको टिकट दे तो यहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल का जनाधार है वो बढ़ सकता है। तो हम आपके कमेंट्स को देख करके फिर अपना एक और वीडियो बनाएंगे कि यह कास्ट फैक्टर, यह है सामाजिक फैक्टर यहाँ इनेलो के लिए काम कर रहा है। तो साथियों, धन्यवाद। क्योंकि जातीय समीकरण है हर इलेक्शन में मायने रखती हैं, और जातियों को ध्यान में रखते हुए ही सभी पार्टियां टिकट देती हैं। तो आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। अगला हमारा जो है वो असेंबली होगा नलवा का। हम बताएंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल वहाँ क्या स्ट्रेटजी अपना सकती है। ये पहला हमने आदमपुर का बता दिया है। तो तब तक के लिए इंतज़ार करते रहिए। धन्यवाद।